स्वागत है आप सभी का द मास्टर साहब पे। दोस्तों, आज की जो वैकेंसी है वो वैकेंसी आई है गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज गया से। और मैं आपको बता दूं कि एक हमारे साथी थे जो बहुत दिन से गया इंजीनियरिंग कॉलेज के वैकेंसी के इंतज़ार में थे। तो दोस्तों, ये वैकेंसी आ गई है। और ये वैकेंसी जो आई है इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 10 हैं। ये जो 10 पोस्ट आया है ये किसी एक डिपार्टमेंट में नहीं है, पहली बात को समझ लीजिए। अलग अलग डिपार्टमेंट्स में है, बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट में है जिसमें तीन तीन वैकेंसी एक ही डिपार्टमेंट में है। तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी इन्होंने क्रिएट किया है। दूसरा कि जो नई बहाली आने वाली है बीपीएससी के माध्यम से, तो उसमें जो अभी एग्ज़ाम कैलेंडर रिलीज़ किया गया है उस एग्ज़ाम कैलेंडर में तो बीपीएससी के थ्रू जो असिस्टेंट इंजीनियर है उसका 568 सीट दिया गया है। लेकिन जो प्रोफेसर और लेक्चरर का है उसके बारे में अभी डिटेल्स नहीं आई है। तो जब तक वो आएगा, एडवर्टीजमेंट होगा, फिर जाके उसके लिए जो है एग्ज़ाम होगा, फिर बहाली होगी, इसमें पूरा एक सेशन ख़त्म हो जाएगा। तो अभी जो भी वैकेंसी आ रही है, जो गेस्ट में आ रहा है, वो सब एक सेशन के लिए पूरा, यानी 1 साल आप पूरा काम कर सकते हैं। ठीक है? अब इसमें जो बेसिक डिटेल्स जानकारी है उसको हम लोग देखेंगे। और इसका जो ऑफ़िशियल वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे भी हम लोग चलेंगे और देखेंगे कि वहाँ पे कौन-कौन से डिटेल्स हमें अवेलेबल हैं। ठीक है? इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं है, डायरेक्ट इंटरव्यू में सिलेक्शन होना है। इसमें बाकी जो इम्पोर्टेंट दिशा निर्देश दिए गए हैं उसको हम लोग देखेंगे। दोस्तों, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। हमारा पुराना वाला चैनल हैक हो गया था, इसलिए मैंने नया टेलीग्राम चैनल बनाया है, जिसके लोगो में ग्रीन कलर से डबल टिक किया हुआ होगा। और जो है उसका लिंक नीचे मैं दे रहा हूँ। टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल और फेसबुक पेज तीनों है। तो उसमें आप जहाँ पे भी आप ज़्यादा यूज़ करते हैं तीनों में से किसी को, उसमें एक जगह आप फॉलो कर लीजिएगा। अपडेट जो है यूट्यूब के बाद सबसे पहले वहीं पे मैं डाल देता हूँ, ताकि आप अगर कुछ भी यूज़ कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे पता चल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। देखिए यहाँ पे ये गया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग गया, जो कि श्री कृष्णा नगर में मौजूद है। इसमें जो है वॉक इन इंटरव्यू कराया जा रहा है गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। ठीक है? अब इसमें क्या है, गया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड गया एंड स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर गया, इस दोनों का एक ही जगह हो रहा है अंडर साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में जो मौजूद है। अब इसमें जो डिपार्टमेंट है, पहला तो बेसिक साइंस और ह्यूमैनिटीज़ का है। उसमें क्या है कि इंग्लिश के लिए एक है, फिजिक्स के लिए एक है, केमिस्ट्री के लिए एक है और मैथमेटिक्स के लिए एक है। तो इसके लिए जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन एआईसीटी ने रखा है वो है मिनिमम एमएससी। ठीक है? एमएससी मिनिमम आपके पास होना चाहिए। अगर आप नेट क्वालिफाइड हैं तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा। दूसरी चीज़ क्या है दोस्तों, कि अगर आपके पास पीएचडी है तो भी आपको प्रेफरेंस मिलेगा। अगर कहीं पढ़ाने का एक्सपीरियंस है ऑथेंटिक, तो भी आपको इसका लाभ मिलेगा। ठीक है? अब आइए इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में जो है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 3 सीट है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 3 सीट अवेलेबल है और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 1 सीट है। इसमें आपके पास एमटेक होना चाहिए, प्लस अगर आपके पास गेट क्वालिफाई है तो आपको लाभ मिलेगा। अगर कहीं पढ़ाने का या कोई इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस भी है तो भी यहाँ पे काउंट आपका होगा, उसमें भी आपको पैसा मिलेगा, सॉरी उसमें भी आपको प्रेफरेंस मिलेगा। और पीएचडी है तो भी आपको फ़ायदा मिलेगा। तीसरा आपका स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, इसमें भी 2 सीट खाली है। इसमें भी आपको जो है एमटेक होना चाहिए, एमआर्क जो है एमटेक होना चाहिए यहाँ पे। तो ये इसमें भी 2 सीट है, टोटल मिला के 10 सीट्स अवेलेबल हैं। बाकी जो है आगे के दिशा निर्देश को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे है कि जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है एआईसीटी का, वो यहाँ पे के थ्रू दिया जाएगा यूजीसी नॉर्म्स के हिसाब से। तो वो आपको जो है वो मैंने बता दिया है। और स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर वो जो है उसमें सीओए नॉर्म्स होता है, उस नॉर्म्स को एक बार गूगल पे सर्च करके देख लीजिएगा, तो उसके हिसाब से होगा। इसमें जो इंटरव्यू प्रोग्राम है वो 9 अप्रैल को इंटरव्यू होना है, बेसिक साइंस, ह्यूमैनिटीज़, इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर तीनों का। ठीक है? अब जब इंटरव्यू हो जाएगा तो जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट है इंटरव्यू का, वो पब्लिश होगा इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे विद इन वीक, यानी 1 सप्ताह के अंदर। यानी कि 9 को इंटरव्यू है तो 16 से 17 तारीख के बीच में आपको इसका इंटरव्यू का रिजल्ट जो है आ जाएगा। तो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना नहीं पड़ेगा कि क्या हुआ नहीं हुआ, वो आपको आ जाएगा। अब उसके लिए जो है इंटरव्यू के लिए जो भी डिटेल वगैरह है वो आपको इस वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो इस वेबसाइट पे भी चलेंगे। अब ऑफिशियल लेटर को हम लोग देख लेते हैं। ये ऑफिशियल लेटर 20 मार्च को रिलीज़ किया गया है। ठीक है? और यहाँ पे डिटेल्स वही हैं जो मैंने अभी आपके सामने रखी है, बताई है। अब इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये दिया है कि जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो ओरिजिनल और एक सेट सेल्फ अटेस्टेड कॉपी के साथ वहाँ पे इंटरव्यू में शामिल होंगे। तो इसमें डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन सा लगाया जाएगा उसको एक बार आप समझ लीजिए। डॉक्यूमेंट्स जो है आपके पास 10th से लेके जो भी आपका हायर क्वालिफिकेशन है वहाँ तक आपका सारा मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट होना चाहिए। दूसरा है कि अगर आपके पास किसी वर्क का एक्सपीरियंस है तो वो, अगर आप नेट या गेट क्वालिफाई किए हुए हैं तो भी आप वो वहाँ पे यूज़ कीजिएगा।
तीसरा चीज़ है कि जो आपके पास अगर आधार कार्ड है तो आधार कार्ड ज़रूर लेके जाइएगा, और आपके पास अगर बिहार के रहने वाले हैं तो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट रख लीजिएगा, आरक्षण का लाभ आपको मिलेगा। और रेसिडेंशियल के साथ-साथ जिस कैटेगरी से आप बिलॉन्ग करते हैं, जैसे अगर आप ओबीसी हैं तो ओबीसी एनसीएल, एससी एसटी है तो कास्ट, ईडब्ल्यूएस तो ईडब्ल्यूएस ये रखिएगा तो आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। नहीं तो आप अनरिजर्व कैटेगरी में आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर बिहार के बाहर के हैं या बिहार के भी हैं तो ये सारा चीज़ ध्यान रखना है, और सबका एक सेट जेरॉक्स करा के उस पर सेल्फ अटेस्टेड कर देना है। 2 फोटो भी आप रख लीजिएगा रिसेंट का, वहाँ पे हो सकता है यूज़ किया जाए या फॉर्म भरवाया जाए आपसे, ठीक है। बाकी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई, यहाँ पे प्रिंसिपल सर का साइन और मोहर दोनों किया हुआ है। अब चलिए हम इसके वेबसाइट पे चलते हैं। देखिए ये इसका वेबसाइट है, गया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ठीक है। यहाँ पे जब आप आइएगा तो यहाँ पे ये जो फ्लोट कर रहा है नोटिफिकेशन, इसी नोटिफिकेशन में आपको मिलेगा वॉक इन इंटरव्यू का नोटिस, ठीक है। तो वॉक इन इंटरव्यू का नोटिस यहाँ पे इसी में आपको दिखेगा। बाकी नीचे भी इसका एक पोर्टल होता है जहाँ पे नोटिसेज होते हैं, तो यहाँ पे 25 ही जनवरी तक अपडेट किया गया, 2025 तक, ठीक है। तो जो आपको नोटिस आपको देखना है वो आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जब देखिएगा तो यहाँ पे 31 अक्टूबर 2024 का आ गया। यहाँ पे देखिए मार्च 2025, 23 मार्च 2025 को उन्होंने अपडेट किया है। ये देखिए वॉक इन इंटरव्यू 23 मार्च 2025, उस पर क्लिक कीजिएगा। जब क्लिक करिएगा तो यहाँ पे इस तरीके का आपका इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। इस इंटरफेस पे यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू पे क्लिक कीजिएगा तो फिर यहाँ पे ये एडवर्टीजमेंट ओपन हो जाएगा। इसको आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको इसको डायरेक्ट डाउनलोड करना है तो इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्ट इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट लिंक्स हैं वो सारी लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हैं, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और ये कर सकते हैं। बाकी अगर कोई डाउट है तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट का रिप्लाई कर सकूँ और आपको बता सकूँ, आपकी समस्या का समाधान कर सकूँ। थैंक यू वेरी मच।